बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन की फ़र्स्ट टेक्निक के साथ हाज़िर हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब डिफ़ाइन कर दिया था कि फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है, फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है। तो आज उनमें से सबसे सिंपलर टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो तमाम टेक्निक्स की बेस होगी। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। मैं आपको दोहरा रही हूँ ये बात कि आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर टेक्निक तमाम टेक्निक्स की बेस है। ये टेक्निक अगर आप फॉलो करोगे तो बाकी तमाम टेक्निक्स में भी समटाइम्स इसको यूज़ करना होता है। तो ये टेक्निक बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर कोई डिफ़िकल्टी पेश आए तो इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको रिपीट करूँगी। तो हमारी आज की फ़र्स्ट टेक्निक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 4.1 से मैंने वो ली है, और वो फ़र्स्ट टेक्निक है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपके पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 6x + 12। हमेशा फैक्टराइजेशन बहुत सिंपलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट की जाती है, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने आज तक इसको एक डिफ़िकल्ट टेक्निक समझा है, उनके लिए ये स्टेप्स अब ईजी हो जाएं, और वो नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उनके सामने रख दी जाए तो उसे सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल ना समझे। तो द फर्स्ट टेक्निक फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपके सामने ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमने कॉमन फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप देखिए, आपके पास टू टर्म्स, एक 6x और एक 12 प्लस 12 आप कहने, ये सिर्फ चलें इस वक्त हम 12 लेते हैं, प्लस को आप सेंटर का साइन समझें, 6x and 12. So we have two terms 6x and 12. इसमें से कोफिशिएंट दोनों सेपरेट करके लिख लें, 6 सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट, और सेकंड टर्म जो आपकी 12 है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए मैंने समझाने के लिए लिखा है नो एक्स। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जितने स्टेप्स मैं यहाँ कर रही हूँ ये आपकी सहूलत के लिए कर रही हूँ, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे तो आपको इन स्टेप्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये उन बिगनर्स के लिए है जिनको इससे पहले ये टेक्निक समझ नहीं आती थी और उन्हें अब समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह आप ये 2 स्टेप्स में ही ये क्वेश्चन करके फ़ारिग हो जाएंगे, क्योंकि इसके बेसिक यही 2 स्टेप्स हैं। सो वी हैव 2 टर्म्स 6x and 12। 6 और 12 दोनों कोफिशिएंट्स हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म में से भी 6 अलग कर लिया, x अलग कर लिया, और इधर है ये कोफिशिएंट या कांस्टेंट कह लें, इसके साथ कोई x नहीं। सबसे पहले आपने चेक करना है कोफिशिएंट में कॉमन क्या है, 6 और 12 में कॉमन क्या है। 6 और 12 में कॉमन बात यह है कि दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं, दे बोथ आर डिविजिबल बाय 6। ओके, 6 खुद भी 6 पर डिवाइड हो रहा है और 12 भी 6 पर डिवाइड हो रहा है। सो द कॉमन पॉइंट इन बोथ ऑफ दीज कोफिशिएंट्स ऑफ 2 टर्म्स इज 6। अब आप इसे वेरिएबल वाइज चेक करें क्या कॉमन है। भाई दूसरे में तो कोई x है ही नहीं, देयर इज़ नो x। ओके, और इधर x है, तो कॉमन तो फिर ना हुआ ना, जो चीज़ दोनों में होगी वही कॉमन होगी। सो देयर इज़ नो वेरिएबल कॉमन इन बोथ ऑफ दीज टर्म्स। यहाँ से भी देख लीजिए, और यहाँ से जब हमने सेपरेट करके अपने लिए ईजी किया है वहाँ से भी देख लीजिए। अच्छा जी, तो फैसला ये हो गया कि इस पूरी सिचुएशन में 6 कॉमन। अब आपने अपने एक्सप्रेशन को दोबारा से नोट डाउन करना है, और वो जो 6 कॉमन है वो लिख के सिर्फ ब्रैकेट अप्लाई करनी है। यानी अभी सिर्फ आपने ये 6 लिखा और जस्ट ब्रैकेट अप्लाई की, ये जो अंदर मैंने सोल्यूशन लिखा है ये अभी नहीं लिखना। अब आपने अपने इस कॉमन 6 को
फर्स्ट टर्म 6x से भी डिवाइड करना है और सेकंड टर्म 12 से भी डिवाइड करना, ठीक है जी। इस कॉमन 6 को फर्स्ट टर्म 6x से भी डिवाइड करना है और सेकंड टर्म 12 से भी डिवाइड करना है। आफ्टर कटिंग लेफ्ट ओवर इज x, तो फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया जी x। नाउ अप्लाई प्लस 12 को जब आपने 6 पर डिवाइड किया तो आंसर आया 2, आपने सेकंड टर्म की जगह लिख दिया 2। अब इससे ज़्यादा इसमें सिंप्लीफाई होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली बुक के मुताबिक ये पार्ट 4 है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं ये तमाम टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस पढ़ाऊँगी, ट्राइनोमियल, बायनोमियल्स, फॉर्मूलाज, और इसमें हम एक्सरसाइज का शायद सीक्वेंस ना ले सकें, लेकिन हमने टेक्निक सारी सीखनी है, तो फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। 4a² b + 8ab²। अब यहाँ भी वही सीक्वेंस बनाइए कि इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं, ये जी फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ठीक है जी। यहाँ पर लिख दीजिए। उसी तरह कॉफिशेंट सेपरेट करें, जैसे मैंने यहाँ कॉफिशेंट सेपरेट कराए थे, 6 अलग कर दिया था, x अलग कर दिया था, 12 अलग कर दिया था, अब इसका वेरिएबल था नहीं कोई, तो यहाँ पर भी आपने 4 अलग कर दिया, a² को 2 टाइम्स लिख दिया और b को 1 टाइम, क्योंकि b की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है जी। उसके बाद 8ab² में 8 कॉफिशेंट सेपरेट कर दिया, a सेपरेट कर दिया, a भी 1 टाइम है और b 2 टाइम्स है, मतलब b² है, तो सो यू विल राइट b 2 टाइम्स, ठीक है, b मल्टीप्लाई बाय b। नाउ चेक कॉफिशेंट कॉमन, जैसे यहाँ चेक कॉफिशेंट कॉमन में मैंने आपको कहा था 6 और 12 एक ही टेबल में आते हैं, तो यहाँ कॉफिशेंट कॉमन में 4 और 8 दोनों एक ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, वो है 4 भी 4 पर डिवाइड होगा डेफिनेटली और 8 भी 4 पर डिवाइड होगा। अब उस सिचुएशन में देयर वॉज नो x कॉमन, यानी दूसरे में तो x था ही नहीं, इसलिए कॉमन में x नहीं लिखा गया, मगर आप यहाँ नोट डाउन कीजिएगा a दोनों में प्रेजेंट है, सो a इज़ ऑल्सो कॉमन, b दोनों में प्रेजेंट है, सो b इज़ ऑल्सो कॉमन, सो द कॉमन टर्म इज 4ab। उस क्वेश्चन में कॉमन टर्म सिर्फ एक कॉफिशेंट था, लेकिन यहाँ वेरिएबल्स भी आ गए हैं 4ab। अब आपने उसी सिचुएशन में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था कि 4ab आपने ब्रैकेट से बाहर उसी तरह नोट डाउन कर देना है, और अभी आंसर्स जो हैं बाद में हम डिवीजन करके लिखेंगे। अब इस कॉमन 4ab को उस कॉमन 6 की तरह दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करें, जैसे वहाँ हमने 6 को इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म 4a² b डिवाइडेड बाय दिस कॉमन टर्म 4ab। आफ्टर कटिंग 4 कैंसल, b कैंसल और एक a भी कैंसल, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो एक a लेफ़्ट ओवर में आ गया, वो लेफ़्ट ओवर फर्स्ट टर्म के बिल्कुल नीचे लिख दीजिए, देन प्लस साइन। नाउ इट्स द टर्म ऑफ सेकेंड वन, ये सेकेंड टर्म को अब आपने इस कॉमन टर्म पर डिवाइड करना है, तो आपके सामने है जी कि यहाँ पर a कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो रहा है, और b में से एक b कैंसिल हो रहा है, तो एक b लेफ़्ट ओवर में है, तो सेकेंड टर्म की डिवीजन के बाद 2b आंसर आया। अब इससे ज़्यादा इसमें भी सिंप्लीफाई होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पावर्स भी लीनियर हो चुकी हैं, यानी 1 1 में आ गई हैं, और फर्दर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं नहीं कि इन्हें हम सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव फॉलोड द टेक्निक ऑफ हाउ टू टेक कॉमन। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आपका क्वेश्चन वापस ले आते हैं, 6 1 ज़ा 6x एंड 6 2 ज़ा 12। तो हमने आज बहुत सिंपलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कॉमन की टेक्निक से उनके फैक्टर्स अचीव कर लिए। हमने जिस टेक्निक को फॉलो किया है वो टेक्निक बहुत सिंपल है, आपने हमेशा कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है, फिर उनमें से कॉमन वन को सर्कल कर लेना है, फिर उन कॉमन वंस को इकट्ठे कर लेना है। कोफिशिएंट को हमेशा इस तरह चेक करना है कि वो दोनों एक टेबल में आए, और वेरिएबल का तो आपके सामने है कितना सिंपल टेक्निक है। फिर उन तीनों को कंबाइन कर लें 4ab को, फिर जो भी हो 4ab हो या कुछ भी हो
उसे टर्म नंबर 1 से भी डिवाइड करें, कटिंग के बाद जो बचे लिख दें, टर्म नंबर 2 से भी डिवाइड करें, कटिंग के बाद जो बचे वो लिख दें, और यहाँ तक कि यहाँ पे कोई टर्म नंबर 3 भी होती तो वो भी कॉमन में चेक की जाती है, लेकिन अभी इस लेक्चर में मैंने टर्म 2 तक ही आपको कॉमन लेना डिफाइन किया है। और कॉमन के बाद देखिए आपका एक्सप्रेशन कितना सिंपल हो जाता है। इट मीन्स कि 4ab एंड a plus 2b आर द फैक्टर ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप मल्टीप्लाई करके देखें, यही आंसर वापस आएगा। 4 1s are 4 a square b, 4 2s are 8 ab square. So these two expressions are the factors of this expression. Hopefully you have followed this lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.